तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है आपकी काउंटिंग फिगर, यानी कि आपका आकृति गिनना। और इसमें जो आपका टॉपिक है वो आपका ट्रायंगल काउंटिंग, यानी कि आपका त्रिभुज गिनना। आपको पता हुआ कि कुछ ही समय में जो आपका राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है, तो आपको पता हुआ कि हर कोई एग्जाम होता है तो इसमें आपका काउंटिंग फिगर जो टॉपिक होता है उसका एक क्वेश्चन या फिर आपका दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसमें जो ज्यादा जो फोकस होता है वो होता है आपका ट्रायंगल काउंटिंग, यानी कि आपका त्रिभुज गिनना। क्योंकि और भी जो आपके रेक्टेंगल काउंटिंग, उसके अलावा आपका स्क्वायर काउंटिंग, तो इनसे क्वेश्चन आए या ना आए कोई भी जो आपका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका ये जो ट्रायंगल काउंटिंग होता है, यानी कि त्रिभुज से संबंधित प्रश्न जो है ज्यादा आने के चांसेस जो बनते हैं। तो आज की क्लास में हम जो है यही जो आपका बात कर लेते हैं कि ये जो आपका ट्रायंगल होता है, त्रिभुज होता है, तो इसमें जो किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और कैसे जो क्वेश्चन होते हैं, क्या ऑप्शन के हिसाब से जो हमको सही करना चाहिए या फिर कैसे। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक्स होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए, यानी कि ये जो आपका त्रिभुज का बेसिक होता है। सबसे पहले तो आपको पता हुआ कि ये जो आपका क्या होता है, ये जो आपका एक त्रिभुज होता है, ये जो आपका एक त्रिभुज होता है, जैसा कि आपको पता चलेगा ये जो आपका क्या होता है वो होता है आपका त्रिभुज। अब उसमें जो है कुछ इस प्रकार कुछ जो लाइंस जो है डली हुई होती है, यानी ये तो आपको पता है कि इसमें जो आपका जो त्रिभुज की संख्या है वो कितनी है, वो आपकी 1 है। उसके अलावा इसमें कुछ इस प्रकार से जो है लाइन डाल देता है। उसके बाद जो आपको बताना होता है कि इसमें जो त्रिभुज की संख्या होगी वो कितनी होगी, यानी कि ये तो आपको पता होगा कि इसमें जो एक ही त्रिभुज है। अब बात आती है कि कोई भी जो आपका त्रिभुज है इस प्रकार से, ये जो आपका कोई भी इस प्रकार से जो त्रिभुज है, इसमें जो ऐसे जो है कोई लाइन डाल देगा। जरूरी नहीं है कि आपका एक ही लाइन डाले, वो कई लाइन जो है डाल सकता है। तो इसमें जो आपकी त्रिभुज की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो इसमें आपका 1 लिख देना है, उसके अलावा 2, दोनों को आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। प्लस करें तो कितना हो जाएगा, जो कि आपका 3 हो जाएगा। और आपकी इसमें जो त्रिभुज की संख्या होगी वो कितनी होगी, वो आपकी 3 होगी। उसके अलावा यदि आपका कोई भी जो बड़ा त्रिभुज है इस प्रकार से, ये कोई भी जो आपका बड़ा त्रिभुज है उसमें जो आपका 2 लाइन जो डाली हुई है, यानी कि इस प्रकार से उसमें 2 लाइन डली हुई है। और अब आपसे पूछ ले कि बताइए कि अब जो इसमें त्रिभुज जो होंगे वो कितने होंगे। तो आपको क्या करना है, इनमें नंबर्स जो डाल देने हैं। नंबर्स डालने के बाद इन्हीं को जो आपको ऐड कर देना है, यानी कि आपका जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो कितना होगा, वो आपका 6 होगा। 6 कैसे होगा, इसमें जो आपके त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे, वो आपके 6 होंगे। इसमें जो 3 कैसे हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि ये जो आपका त्रिभुज है और इसमें आपका ये यहाँ से देखें तो आपका यह भी एक त्रिभुज है जो कि आपको बिल्कुल जो परफेक्ट दिख रहा है त्रिभुज। उसके अलावा यहाँ से देखेंगे तो यह भी आपका एक त्रिभुज बन रहा है, तो कितना हो गया, 2। उसके अलावा ये जो कंप्लीट जो पूरा त्रिभुज है वो भी आपका 1 है, तो कितना हो गया, वो आपका 3 हो गया। ठीक इसी प्रकार इसमें भी हो रहा है, यानी एक जो त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, उसके अलावा एक यहाँ से यहाँ तक, और उसके अलावा आपका एक यहाँ से यहाँ तक बनेगा, और एक जो बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक बनेगा। उसके अलावा एक जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके अलावा एक और जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका यहाँ से सीधा लेकर इस प्रकार से। तो ऐसे जो इसकी जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी 6 हो जाएगी, यानी कि इसमें त्रिभुज जो होंगे वो 6 हो जाएंगे। अब बात आती है कि इसमें कुछ ऐसे जो इस प्रकार से जो लाइन डली हुई होती है इस प्रकार से, यानी कि ऐसे जो लाइन डली हुई होंगी, तो इसमें जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है हमको बताने में। लेकिन यदि आप इस पर वर्क करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत ही जल्दी जो आप बता सकते हैं। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो जो त्रिभुज होते हैं वो आपके कुछ इस प्रकार से होते हैं, यानी कि ये जो आपका त्रिभुज है, ये जो क्या हुआ वो आपका त्रिभुज हुआ। तो इसमें जो आपका ये इस प्रकार से जो लाइन डली हुई होंगी, ये जो लाइन डली हुई है। सबसे पहले मैं एक की जो बात कर लेता हूँ, यानी ये जो आपका कोई भी एक त्रिभुज है, तो इसमें तो आपको पता हुआ कि सिंगल है तो एक आपका त्रिभुज जो बनेगा। लेकिन इसमें ऐसे कोई लाइन डले तो आपको कैसे पता करना है कि अब इसमें कितना जो त्रिभुज हो जाएगा। तो आपको दिख रहा हुआ एक तो जो कंप्लीट जो त्रिभुज आपका बन रहा है, उसके अलावा आप यहाँ से देखें तो एक ये भी त्रिभुज बन रहा है, तो कितने हो गए, वो आपके हो गए 2 हो गए। तो इसमें आपका जो त्रिभुज की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 2। ठीक इसी प्रकार यदि आपका कोई भी जो है इस प्रकार से जो आपका त्रिभुज है, ये जो आप ये देख सकते हैं ये जो त्रिभुज है, तो अब बताइए कि अब इसमें जो त्रिभुज होंगे, अब इसमें जो त्रिभुज की संख्या होगी वो कितनी होगी। तो आपको पता हुआ कि एक तो ये जो ऊपर से जो देखें तो आपको ये बड़ा वाला जो त्रिभुज जो है बन रहा है,
उसके अलावा नीचे से यहाँ से आप देखें तो इस लाइन से भी आपका एक त्रिभुज बन रहा है, उसके अलावा इस लाइन से भी एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ से भी बन रहा है। तो आपका 1 2 3 और कितना हो जाएगा 4। तो इसमें जो त्रिभुज की संख्या होगी वो कितनी होगी, वो आपकी 4 होगी, यानी कि 4 त्रिभुज जो होगा जिसमें बन रहे हैं। उसके अलावा क्या होता है, कभी कभी मिक्स क्वेश्चन भी आ जाते हैं, यानी कि इसमें जो आपका इस प्रकार से जो आड़ी हुई लाइन डली हुई है और इसमें ठाड़ी हुई लाइन डाल देता है कि अब बताइए कि इसमें जो त्रिभुज जो कितने होंगे। यानी कि इससे क्या होता है कि थोड़ा हमको जो प्रैक्टिस करनी होती है तो हम बता सकते हैं, अदरवाइज जो है नहीं बता सकते। तो चलिए मैं आपका बता देता हूं। तो जैसे आपका कोई भी जो क्वेश्चन जो इस प्रकार से जो होगा हो सकता है, यानी कि जो आपका कोई भी त्रिभुज है और इस त्रिभुज में जो आपका एक जो आड़ी लाइन भी डली हुई है, उसके अलावा एक जो लाइन ठाड़ी हुई डली हुई है। तो अब जो हम कैसे बताएंगे कि इसमें जो त्रिभुज जो होंगे वो कितने होंगे, त्रिभुज की संख्या जो होगी वो कितनी होगी। तो सबसे पहले इसमें हम नंबर डालेंगे तो 1 और 2, तो इनको आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, यही जो प्रक्रिया जो है ऊपर भी जो आपकी दोहराई जा रही है, यानी यहाँ से भी आप देखें तो 1 2 और 1 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वो आपका 3 हो जाएगा। तो इसमें जो त्रिभुज की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 3 और 3 जो हो जाएगी वो आपकी 6 हो जाएगी। तो ऐसे जो हमको याद रखना होता है, यानी कि इसमें जो आपका, या फिर जो है दूसरा एग्जांपल देकर जो है मैं आपको बता देता हूं। यानी कि जो आपका कोई भी त्रिभुज है, इस त्रिभुज में जो आपकी लाइन जो आपकी ठाड़ी भी डली हुई है, उसके अलावा लाइन जो आपकी आड़ी भी डली हुई है। अब बताइए कि इसमें जो त्रिभुज की संख्या होगी वो कितनी होगी। तो सबसे पहले इसमें आप जो है नंबर डालेंगे 1 2 3, इन तीनों को जो आप ऐड करेंगे, आपका 1 + 2 प्लस आपका 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये आपको ऊपर में देखना होगा कि कितनी लाइन जो है इस प्रकार से जो बन रही है, यानी ये लाइन तो आपकी 1 लाइन हो गई, 2 लाइन हो गई, 3 लाइन हो गई, यानी कि आपका 3 लाइन जो बन रही है। तो नीचे की लाइन से देखें तो कितने त्रिभुज हैं इसमें, वो आपके 6। जो 6 इंटू आपको 3 कर देना है तो कितना हो जाएगा, वो आपका 18 हो जाएगा। तो इसमें जो आपके उसका आपके रेक्टेंगल होंगे, आपके जो आपके ट्रायंगल होंगे, यानी कि आपके त्रिभुज जो होंगे वो कितने होंगे, वो आपके 18 होंगे। तो कुछ इस प्रकार से जो आप बता सकते हैं कि आपके इसमें जो आपके त्रिभुज की संख्या होगी वो आपकी 18 होगी। तो कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, और भी कई नेक्स्ट जो टाइप बनते हैं, वो मैं अगली जो क्लास में आपका बिल्कुल अच्छे से जो बता दूंगा। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।